हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम है 2025 में। तो वो कैसे अपने लिए अब से स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन, क्योंकि अब आप लोगों का क्या है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं आपका अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला। तो ये मत सोचो कि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी से स्ट्रैटेजी प्लान बनाओ अपना, कैसे क्या करोगे कैसे, क्योंकि समर वेकेशन के बाद से आपका यूनिट 1 यूनिट 2 होगा। देन उसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्कूल्स में, और उसके बाद से हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर में आप लोग का हाफ ईयरली भी हो जाएगा बहुत लोगों का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि आपका स्ट्रैटेजी प्लान अभी से स्टार्ट होना चाहिए कि कैसे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपका स्कूल मतलब खुल गया होगा एंड अब आप स्कूल जा रहे होगे, तो अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान रहने वाला है, क्या आप अभी कैसे आप स्टार्ट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम मतलब कि फ़र्स्ट स्टेप लें बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, कैसे क्या करें। सबसे पहले आपको अपना सबसे पहले तो सिलेबस लेना है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का सिलेबस, सबसे पहले आपको वो उठाना है। सिलेबस उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अच्छा 10th मतलब कि आपको ये देखना है कि अच्छा मैथ्स में इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है, साइंस में इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद से सोशल साइंस में इतने चैप्टर्स हैं, ठीक, इंग्लिश में इतने चैप्टर है, हिंदी में इतने चैप्टर है। आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, सारे सिलेबस के चैप्टर्स को देख लेना है कि मैथ्स में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं। तो उस हिसाब से पर्टिकुलरली आपको सोचना है कि कैसे इसको धीरे धीरे करके हम कवर कर पाए, ठीक। अब देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपको पढ़ के थोड़ा बहुत उसके हेडिंग्स को या फिर उस चैप्टर को नेम को पढ़ के या फिर थोड़ा बहुत पेजेस पलट के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने पढ़ा है पहले, या फिर थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे चीज़ें, शायद आपको आता हो या फिर आप 9th में पढ़े होंगे या फिर वो 8th में पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इंटरलिंक होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा इजी रहने वाला है, ठीक है। या फिर अभी जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि हाँ वहाँ पर क्या है कि ये चैप्टर मेरे को जो पढ़ाया जाए, सपोज़ कि साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर ईजी है, नॉट दैट सो मच टफ, तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो कि आप जो इजी चैप्टर्स है आप क्या कर सकते हो उसको कि ठीक है इसको इजी है, इसको तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, करके ऐसे करके आप डिवाइड। लेकिन सबसे पहले क्या करना ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कोशिश करना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो टफ चैप्टर लगता हो उसको पहले अच्छे से टाइम देके उसको ईजी बनाने की कोशिश करना, उसको कोशिश करना है कि जो टफ चैप्टर जो मुझे टफ लग रहा है उसको आप अभी लेने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि जो ईजी चैप्टर्स हैं वो आप बाद में भी कर लोगे, क्योंकि क्या है कि अगर आपके हाफ ईयरली वो चैप्टर्स आ रहे हैं तो फिर तो आपको इजी चैप्टर्स भी पढ़ना सब, लेकिन आपको कोई चैप्टर्स टफ लग रहा है तो उसको पहले लो, जो अगर पढ़ा दिया गया है कोचिंग में या फिर आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया है, तो आप पहले टफ चैप्टर्स लो जो तुम्हें नहीं समझ, या फिर टफ टॉपिक्स लो उस चैप्टर का नहीं समझ में, उसको पहले कंप्लीट करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है, अगर समर वेकेशन है पूरा तुम्हारा तो बहुत सारा अभी टाइम है, तो आप उसको कवर करने की कोशिश करो, उसको ईजी करने की कोशिश करो उसको, मतलब क्योंकि जब तुम्हारे समर वेकेशन के बाद से तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट होंगे ना, तब तुम्हें अचानक से सारी चीज़ें तुम्हारे माथे पे पड़ेंगी, फिर तुम्हें लगेगा कि यार क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से टेस्ट का प्रेशर रहता है और उसके बाद से हाफ ईयरली का प्रेशर हो जाएगा, फिर क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हो जाएगा। इस वजह से तुम पहले अभी टाइम है तो तुम टफ चैप्टर्स को जो तुम्हें लग रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, जो पढ़ा दिया गया है बेसिकली, जो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, या फिर तुम खुद से भी पढ़ रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है, खुद से तुम नोट्स बना रहे हो तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे अगर मैं बात करूं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले जो चीज़ें क्लियर नहीं उसको चीज़ें क्लियर, क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीने का आपका समर वेकेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि जो टफ चैप्टर्स है उसको आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टफ चैप्टर्स को लेके करना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद से उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम टफ चैप्टर्स ही करते रह जाते हैं और हमारा जो ईजी चैप्टर होता है उसको हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी टाइम है तो आप टफ चैप्टर्स को उठाओ और जब टफ चैप्टर्स को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि पढ़ाई का कैसे करना है, तो देखो पढ़ाई अगर डेली अगर 3 घंटे पढ़ते हो ना, सेल्फ स्टडी डेली 3 घंटे करते हो अभी के मुताबिक से, समर वेकेशन में भी अगर तुम डेली 3 घंटे स्टडी करते हो ना, एक हफ्ते छोड़ दो, एक हफ्ते तुम्हें कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, एक हफ्ते हटा दो समर वेकेशन में से, अगर 1 महीने की छुट्टी हो रही है तो 1 हफ्ते हटा दो, तुम्हें जो करना है करो, फैमिली के साथ कहीं जाना है फिर घूमना है घूमो। उसके अलावा
ठीक है। उसके अलावा समर वेकेशन में जितने भी दिन है डेली 3 घंटे अपना सेल्फ स्टडी के लिए निकालो, उसमें चीज़ें पढ़ो और चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।